आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य, जिसके अपन पूछे हुए सभी क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ये अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर टोटल कवर करेंगे, जिसके सभी टॉपिक के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। कौन से वर्ष में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन दिए हैं 2005, 2008, 2010 या फिर 2012 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, 2010। कालबेलिया राजस्थान की एक सपेरा जाति का नृत्य है। कौन सी जाति करती है, सपेरा जाति नृत्य करती है। इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम आता है गुलाबो सपेरा, जिन्होंने इस डांस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया था। तो ये अपन टॉपिक भी क्लियर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में माना जाता है। कौन से जिले में अग्नि नृत्य का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए हैं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। अग्नि नृत्य की बात करें तो ये बीकानेर से संबंधित है। अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव से प्रारंभ हुआ था। कौन सा गांव, कतरियासर गांव। ये जसनाती संप्रदाय के सिंध पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों यानी धूना पर किया जाता है। नर्तक इसमें फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। फतेह फतेह का मतलब आता है विजय, है ना। और जोधपुर बाड़मेर अन्य क्षेत्रीय नृत्यों जैसे गुड़ला और गैर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे प्रश्न अपना है कि तेरह ताली नृत्य मुख्य रूप से किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं पाबू जी, गुगा जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी। तो ये रामदेव जी के लिए किया जाता है। ये नृत्य कामुक जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेलों में किया जाता है। कौन सी जाति करती है, कामुक जाति करती है। इसमें महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरें बांधती हैं। 13 मंजीरें बांधती है, जैसा इसका नाम है 13 ताली। बाबूजी के लिए थाली नृत्य होता है और गोगा जी के लिए सांकल नृत्य किया जाता है। ये एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। कौन सा, 13 ताली। आगे प्रश्न अपना है कि कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी, ऑप्शन है शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती या फिर वागड़। इसमें आंसर आएगा शेखावाटी। ये शेखावाटी का है। शेखावाटी में कौन से जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू मुख्य रूप से। ये व्यवसायिक नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें लकड़ी की घोड़ी का प्रयोग होता है। इसमें फूल के खिलौने, मुरझाने जैसा दृश्य यानी पैटर्न बनाना प्रसिद्ध है। मेवाड़ का है गौरी और गैर नृत्य प्रचलित। क्वेश्चन पूछा गया आगे कि राजस्थान का वह नृत्य जिसे नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, कौन सा नृत्य है जिसको नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन है चरी नृत्य, घूमर, भवाई या फिर कालबेलिया नृत्य। इसमें आंसर आएगा दोस्तों कौन सा, घूमर नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य स्टेट डांस है घूमर। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा और सामंत शाही नृत्य कहलाता है। मूलतः भील जाति द्वारा माँ सरस्वती की आराधना हेतु किया जाता था, पहले किया जाता था। चरी नृत्य जो होता है वो किशनगढ़ की गुर्जर महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन है आगे कि बम नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों में किया जाता है। ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर या फिर कोटा बूंदी या अलवर भरतपुर या फिर जयपुर, अजमेर। इसमें जो अलवर भरतपुर में होता है, ये बम का अर्थ होता है विशाल नगाड़ा, है ना। ये होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है बम नृत्य। इसे बम रशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम रशिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रशिया गीत गाए जाते हैं। उदयपुर क्षेत्र में गैर और भवाई के लिए जाना जाता है। उदयपुर क्षेत्र ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, जो मेवात क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। कौन सा, बम नृत्य। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौरी नृत्य किस पौराणिक कथा पर आधारित है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य, गौरी नृत्य। ये किस पौराणिक कथा पर आधारित है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रहलाद होलिका कथा या फिर शिव भस्मासुर कथा या राधा कृष्ण के रास या फिर राम रावण का युद्ध इसमें दर्शाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें शिव और भस्मासुर की कथा दी जाती है। गौरी भीलों का एक धार्मिक लोक नाट्य नृत्य है ये। पूरी 40 दिनों तक चलता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर सवा महीने तक चलता है। इसमें मुख्य पात्र होता है बूढ़िया, यानी जो किसका प्रतीक होता है, शिव का, और राया होते हैं। इसमें बूढ़िया और राया मुख्य पात्र होते हैं।
इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अपना प्रश्न आगे है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? कौन से लोक नृत्य से फल्गु बाई का संबंध है? ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य या फिर चक्री नृत्य। तो इनका संबंध आता है चरी नृत्य से। चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़, अजमेर क्षेत्र का गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है चरी नृत्य। फल्गुबाई ने इस नृत्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। इसमें महिलाएं सिर पर चरी यानी कलश कलश रखकर उसमें जलते हुए कपास के बीज रखते हैं। मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों और पुत्र रत्न प्राप्ति पर यह किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। क्वेश्चन आगे है कि ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? कोई भी वाद्य यंत्र तो उसमें नहीं यूज में लेते। कौन सी जाति का है ये? ग्रासिया का है। तो ऑप्शन देखो, मांदल, लूर, वालर या फिर मोरिया। इसमें आंसर आएगा वालर। वालर नृत्य ऐसा है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र यूज में नहीं लेते। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। पहली बात तो कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र में। कौन सी जाति द्वारा? ग्रासिया जाति द्वारा। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। अत्यधिक धीमी गति का यह नृत्य होता है। इसमें केवल तालियों का प्रयोग होता है। मांदल और जो लूर नृत्य है उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि जालोर का ढोल नृत्य किस मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रकाश में आया? किस मुख्यमंत्री ने इसके बारे में प्रयास किया था तो ये प्रकाश में आया था? ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। ऑप्शन इसमें है मोहनलाल सुखाड़िया, जयेंद्र व्यास, भैरव सिंह शेखावत या फिर हीरालाल शास्त्री। कौन से मुख्यमंत्री के प्रयास थे? जयेंद्र व्यास जी ने प्रयास किया था इस नृत्य के बारे में। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। पुरुष इसको करते हैं। इसमें थाकन्ना शैली में बजाया जाता है ये, जहाँ ढोल बजाना रुककर नृत्य शुरू होता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जयेंद्र व्यास ने इसे संरक्षण पहचान दिलाई थी। ये नृत्य ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आगे है कि नंगी तलवार पर नाचना, मुंह में रुमाल उठाना इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं मानी गई है। ऑप्शन दिया हुआ है पणिहारी नृत्य, भवाई नृत्य, इंद्रोणी नृत्य या फिर शंकरिया नृत्य। तो ऐसा किया जाता है भवाई नृत्य में। भवाई कौन सा नृत्य है? एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। इसमें जो अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है। इसमें सिर पर 7-8 मटके रखकर कांच के टुकड़ों या फिर तलवार की धार पर नृत्य होता है। रूप सिंह शेखावत और दयाराम इनके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। पनिहारी और इंडूनी जो है वो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं जिनमें स्टंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन है अपना आगे कि हाड़ौती क्षेत्र में चक्री नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणा जाति, सहरिया जाति, कतोड़ी जाति या फिर कंजर जाति। इसमें आंसर आएगा कंजर जाति। चक्री नृत्य बूंदी व हाड़ौती क्षेत्र की कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। कैसे कंजर जाति, कैसे कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है? कौन सा? चक्री नृत्य। यह नृत्य तेज रफ्तार से चक्री की तरह घूमकर किया जाता है, इसलिए इसे चक्री नृत्य कहलाता है। ये तो यह मुख्यतः कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। शहरी जनजाति का, जैरिया जाति का ये प्रसिद्ध नृत्य शिकारी माना गया है। शहरी जाति का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? शिकारी नृत्य। आगे अपना क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह एकमात्र लोक नृत्य जो हर्ष के साथ शुरू होता है परंतु शोक के साथ समाप्त होता है, ऐसा कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है मछली नृत्य, चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य या फिर शुकर नृत्य। इसमें ऐसा कौन सा नृत्य है? तो वो नृत्य आता है दोस्तों मछली नृत्य। ये नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर क्षेत्र का, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये बाड़मेर क्षेत्र का, दूसरी बात ये बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीन ऑप्शन, तीन क्वेश्चन तो इसमें एक लाइन में आ गए दोस्तों। ये पूर्णिमा की रात को चांद को देखकर शुरू होता है, अंत में चांद के छिप छिप जाने की वियोग की अवस्था में यह शोक के साथ समाप्त होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका अंत दुखद होता है और शुरुआत क्या होती है? सुखद होती है। आगे क्वेश्चन अपना है कि दीपावली के अवसर पर वागड़ क्षेत्र यानी मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दीपावली के अवसर पर? ऑप्शन दिए हुए हैं डांडिया नृत्य, व्यंजन नृत्य, बिंदोरी नृत्य या फिर रणबाजा नृत्य।
इसमें आता है पेंजन नृत्य। पेंजन नृत्य की अपन बात करें तो दीपावली के अवसर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में प्रचलित है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको पुरुष करते हैं। इसमें अक्सर स्वांग यानी भेष बदलकर ये रचा जाता है। डांडिया जो है वो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और बिंदोरी नृत्य है वो मुख्यतः झालावाड़ क्षेत्र में विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि झूमरा नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान है? कौन सा नृत्य? झूमरा नृत्य। ऑप्शन है शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या फिर मारवाड़ क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र का है ये? तो ये हाड़ौती का है। इसमें मुख्य रूप से कोटा बूंदी झालावाड़ का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य का ये एक रूप होता है ये, लेकिन हाड़ौती में इसे झूमरा कहता है। ये अक्सर शोक और विरह के गीतों के साथ स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जिसमें झूमर और घूमर दोनों अलग अलग शैलियां मानी जाती हैं। आगे क्वेश्चन है कि मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध रणबजा और रतवई नृत्यों का संबंध किस जाति से है? कौन से क्षेत्र के हैं? मेवात क्षेत्र के हैं। कौन से नृत्य? रणबजा और रतवई। तो ये कौन सी जाति के हैं? ऑप्शन है मेव जाति, गुर्जर जाति, गिर जाति या फिर डामोर जाति। इसमें आंसर आएगा मेव जाति। रणबजा जो होता है वो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। रतवई नृत्य में केवल मेव महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें पुरुष अलगोजा बजाते हैं। ये दोनों नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र के मेवात क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा है। जो गुर्जर जाति का है वो चरी नृत्य प्रसिद्ध है। मेव जाति का जो है वो नृत्य नहीं आता है, गुर्जर जाति का आता है चरी नृत्य। क्वेश्चन आगे है कि बांसवाड़ा की भीलों द्वारा घूमरा नृत्य किस शैली में किया जाता है? घूमर नहीं है, ये घूमरा है। किस शैली में किया जाता है? ऑप्शन है अर्धवर्ताकार घेरा बनाकर, या फिर दो समांतर पंक्तियां बनाकर, या बैठकर किया जाता है, या केवल तलवारों से किया जाता है। तो ये नृत्य किया जाता है अर्धवर्ताकार घेरा बनाकर, आधा घेरा बनाकर। घूमरा नृत्य भील महिलाएं करती हैं अर्धवर्ताकार में, यानी सेमी सर्कल में घेरा बनाती हैं। ये नृत्य दो दलों में बंटकर किया जाता है, जिसमें एक दल गाता है, दूसरा दोहराता है। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की भील संस्कृति का एक अभिन्न अंग है ये नृत्य। बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरा ताली। आगे क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर भील और मीणा जाति द्वारा किया जाने वाला नेंजा नृत्य कैसा है? कैसा नृत्य है नेंजा? किसके द्वारा किया जाता है? भील और मीणाओं द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। तो ऑप्शन है धार्मिक नृत्य, खेल नृत्य, लोक नृत्य या फिर व्यावसायिक नृत्य। तो जो नेंजा नृत्य है वो खेल नृत्य है। नेंजा एक खेल नृत्य है जिसमें बीच में एक डंडा रोपा जाता है, ऊपर उसके नारियल बांधते हैं। पुरुष नारियल उतारने का प्रयास करते हैं और शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध भील और मीणा दोनों जनजाति में प्रचलित नगाड़े बजाए जाते हैं। मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में ये ऑप्शन है देखने को मिलता है। नृत्य, गिलहड़ नृत्य, डफ नृत्य या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी। इनमें सभी में नगाड़े का यूज होता है। चंग, गिंदड़ और डंप तीनों ही शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गिंदड़ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें सवांग रचे जाते हैं। चंग नृत्य में प्रत्येक पुरुष के हाथ में चंग वाद्य यंत्र होता है और ये सभी नृत्य बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जोधपुर जिले के गुड़ला नृत्य का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हुआ? गुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का या फिर मारवाड़ का? इसमें कौन सी घटना जुड़ी हुई है इससे? ऑप्शन है राव जोधा की विजय, बी ऑप्शन है राव शातल द्वारा कन्याओं की मुक्ति, या फिर मुगलों पर मारवाड़ की जीत, या मल्लू खान का वध। इसमें आंसर आएगा राव शातल द्वारा कन्याओं की मुक्ति करवाई गई थी। यह नृत्य कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी से गणगौर तक करते हैं। मारवाड़ नरेश राव शातल ने अजमेर के सूबेदार थे कौन? मल्लू खां। मल्लू खां के सेनापति थे गुड़ला खां से 140 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसने कराया था, यानी इसे अपन देखें तो ये मारवाड़ है, यहाँ पे अजमेर। तो यहाँ पे शासक कौन थे? मारवाड़ नरेश थे शातल देव। और यहाँ पे अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां। और इनके सेनापति कौन थे? गुड़ला खां। इस गुड़ला खां से 140 कन्याओं को मुक्त किसने करवाया था? शातल देव ने। इन्होंने इनसे मुक्त करवाया था गुड़ला खां, ठीक है ना।
इसमें छिद्रित मटका यानी गुड़ला, गुड़ला खान के कटे हुए सर का प्रतीक माना जाता है। इस गुड़ला खान के कटे हुए सर का प्रतीक मानते हैं यहाँ पे। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान जो बड़ौदा द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन अपना है कि कालबेलिया जाति का वह नृत्य कौन सा है जो केवल प्रेम कथा पर आधारित है। ऑप्शन है इंडोनी, बगड़िया, पनिहारी, शंकरिया। इसमें आंसर आएगा शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य कालबेलिया स्त्री पुरुष दोनों द्वारा विपुल रूप में किया जाता है। ये पूर्णतः प्रेम आधारित नृत्य है। अत्यंत आकर्षक अंग संचालन के लिए ये प्रसिद्ध है। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। इंडोनी और पनिहारी नृत्य युगल गीत प्रधान नृत्य हैं किसके, कालबेलियाओं के। क्वेश्चन आगे है कि गरबा नृत्य राजस्थान के किन जिलों में अत्यधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन है बीकानेर जैसलमेर, बी ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, या फिर अलवर भरतपुर, या फिर कोटा बारा। तो ये किया जाता है ज्यादातर डूंगरपुर बांसवाड़ा। गुजरात की गरबा किसका प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा गुजरात में गरबा होता है, ठीक है ना। और गुजरात की सीमा के निकट क्या है, वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यहाँ पे गरबा का प्रश्न आएगा ही सही। ये मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान होता है। राजस्थान में गरबा के 3 रूप मिलते हैं। उसमें शक्ति की पूजा, रास और लोक जीवन का चित्रण भी होता है। अलवर भरतपुर में बम नृत्य अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन आगे है कि लाठी नृत्य राजस्थान की किस जनजाति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है भील जनजाति, गरासिया, कंजर, या फिर सांसी। तो ये किया जाता है कंजर जनजाति में। लाठी नृत्य कहाँ का है, हाड़ौती क्षेत्र की कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, हाड़ौती क्षेत्र में। कौन सी जाति द्वारा, कंजर जाति द्वारा। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। इसमें पुरुष हाथ में लाठी लेकर अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कंजर जाति के अन्य प्रसिद्ध नृत्यों में अपन बात करें तो चक्री और भाकड़ भी आते हैं। भीलों के प्रसिद्ध नृत्यों में गैर और युद्ध नृत्य मुख्य रूप से माने गए हैं। नेक्स्ट है कि महाराजा गंगा सिंह ने किस लोक नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन है अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, या फिर ढोल नृत्य। तो इन्होंने संरक्षण दिया था अग्नि नृत्य को। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने जसनाथी सिद्धों के अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। इन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को आर्थिक सहायता दी और भूमि अनुदान भी दिया था। वर्तमान में ये नृत्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की पहचान बना चुका है। विजेंद्रन व्यास जी जो थे उन्होंने ढोल नृत्य को पहचान दिलाई थी। क्वेश्चन है कि झालावाड़ क्षेत्र का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो विवाह एवं होली के अवसर पर किया जाता है। झालावाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से ऑप्शन है बिंदोरी नृत्य, डांग नृत्य, या फिर नाहर नृत्य, या चौगोला नृत्य। तो यहाँ होता है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी झालावाड़ क्षेत्र का एक गैर शैली का लोक नृत्य है। मुख्य रूप से विवाह उत्सव होली के समय किया जाता है। डांग नृत्य जो है वो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और नाहर नृत्य जो है वो मुख्य रूप से भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा में भी कहाँ पे, मांडलगढ़ में शाहजहां के समय से प्रचलित है। आगे क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति में लूर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। पहले लूर नृत्य किसका है, गरासिया जनजाति में मुख्य रूप से, और कौन से अवसर पर करते हैं। ऑप्शन है मृत्यु के अवसर पर, बी ऑप्शन है फसल कटाई के समय, सी है मेलों में रिश्ते तय करने हेतु, या फिर युद्ध के प्रदर्शन हेतु। तो लूर नृत्य किया जाता है मेलों में रिश्ते तय करते समय। ये कैसा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। लूर नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मेलों या शादियों के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष में कन्या की मांग करते समय किया जाता है। सही है ये तो। इसमें महिलाओं के 2 दल होते हैं जो आपस में संवाद करते हुए नृत्य करते हैं। और यह नृत्य ग्रासियों की सामाजिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भील जनजाति का वह नृत्य कौन सा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों 2 घेरे बनाकर नृत्य करते हैं। ऑप्शन है युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथी मणना नृत्य, या फिर रमणी नृत्य। इसमें आंसर आएगा द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री का अर्थ है 2 चक्कर, ठीक है ना, 2 सर्कल। इसमें बाहरी घेरे में पुरुष और अंदरूनी घेरे में महिलाएं नृत्य करती हैं। जैसे ये बाहरी घेरा हो गया, यहाँ पे पुरुष नृत्य करेंगे और यहाँ पे कौन सी, महिलाएं नृत्य करेंगी। ठीक, 2 चक्कर हो गए, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, अंदर वाला हो गया। विवाह के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ ये किया जाने वाला युगल नृत्य है।
हाथी मन्ना नृत्य केवल पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति का पूछा है? सहरिया जनजाति का। इसमें ऑप्शन है शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झेलम नृत्य या फिर बीछुआ नृत्य। आंसर है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य किसका है? शहरिया जनजाति का, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें वीर रस प्रधान नृत्य है ये। इसमें नृत्य के माध्यम से शिकार करने के दृश्यों का अभिनय किया जाता है। शहरिया जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले में भी मुख्य रूप से शाहबाद और किशनगंज में रहती है। झेलम और बीछुआ जो है वो शहरिया महिलाओं के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यावर में बादशाह की सवारी के समय बीरबल का पात्र निभाने वाले व्यक्ति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बादशाह की सवारी निकाली जाती है, वहां पे एक बीरबल का पात्र करता है एक सदस्य, तो ये कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है मयूर भैरव नृत्य, बी ऑप्शन है घूमर नृत्य, सी है डांडिया नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। तो ये करते हैं मयूर या फिर भैरव नृत्य। ब्यावर में होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, किसकी स्मृति में? टोडरमल की स्मृति में। इसमें बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति सवारी के आगे भैरव नृत्य करता है। इसे स्थानीय स्तर पर मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये मारवाड़ अजमेर क्षेत्र की एक अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है। नेक्स्ट है कि गुर्जर जनजाति का चरी नृत्य मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? पहली बात तो चरी नृत्य किसका है? गुर्जरों का। तो ये कौन से वाद्य यंत्र पे किया जाता है? ऑप्शन है चंग और डंप, बी ऑप्शन है ढोल बांकिया और थाली, सी ऑप्शन है मंजीरा और तंदूरा या फिर केवल इकतारे पे। इसका आंसर आएगा ढोल बांकिया और थाली। चरी नृत्य किशनगढ़ जो है क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान ढोल बांकिया थाली जैसे वाद्य यंत्रों का मधुर संगम बनता है। इसमें फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। चंग और डंप शेखावाटी के नृत्य में बजाया जाता है। गौरी नृत्य के दौरान शिव का रूप धारण करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राया, जामट्या या फिर पूरिया या खट्या। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूरिया। गौरी नृत्य है वो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। किस जाति का है? भीलों का है। इसमें शिव मुख्य पात्र होते हैं। शिव का रूप धारण करने वाले को क्या कहते हैं? पूरिया कहते हैं। जबकि जामट्या लोक भाषा में कविता बोलता है और खटक्या उसे दोहराता है और जोकर का कार्य करता है। ठीक है ना? ये नृत्य 1.25 महीने यानी 40 दिन तक चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा नृत्य उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर क्षेत्र का चरकुला नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य के प्रभाव के कारण प्रचलित है? ऑप्शन है पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है भरतपुर क्षेत्र में? इसका आंसर आएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चरकुला मूलतः उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। भरतपुर और धौलपुर जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगने के कारण यह भी अत्यंत लोकप्रिय है। यानी ये क्या, जैसे राजस्थान का मैप बनाए तो यहाँ पे क्या आता है? अपने यूपी आता है इस साइड, और यहाँ पे क्या आता है? मेवात क्षेत्र आता है अपना, और भरतपुर वाला, धौलपुर वाला। तो ये इसका जो है वो ब्रज क्षेत्र का मुख्य रूप से माना जाता है चरकुला। तो इसका प्रभाव यहाँ पे कहाँ पे आया? अपने भरतपुर और धौलपुर में। इसमें महिला नर्तक सिर पर पिरामिड के आकार का पिंजरा यानी चरकुला रखकर उस पर दीपक जलाकर नृत्य करते हैं। ये ब्रज संस्कृति और राजस्थान के मेवात क्षेत्र के मिलन का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन है कि बाड़मेर के गैर नृत्य में प्रयुक्त लकड़ी की छड़ियों को क्या कहा जाता है? जब बाड़मेर में गैर किया जाता है, जब उसमें लकड़ी यूज में ली जाती है, उस लकड़ियों को क्या कहा जाता है? उसके क्या नाम रखे गए हैं? ऑप्शन है डांडा, फिर है खांडे या फिर डंडे या फिर खाद। क्या कहा जाता है उनको? उन्हें कहा जाता है खांडे। गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ियों को खांडे कहा जाता है। इस नृत्य को करने वाले नर्तक को गैरिये कहा जाता है। ये होली के अवसर भी करते हैं और बाड़मेर की आंगी बांगी गैर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना? लकड़ियों की छड़ियों के आपस में टकराने से जो ताल उत्पन्न होती है वही इस नृत्य का आधार बनती है। आगे प्रश्न है कि लोक नृत्य पनिहारी किस शैली का गायन प्रधान नृत्य है? कौन सी शैली इसमें आती है? ऑप्शन है शास्त्रीय शैली, युगल शैली, केवल महिला प्रधान या फिर केवल पुरुष प्रधान। पनिहारी जो नृत्य है वो युगल प्रधान नृत्य है।
पनिहारी कालबेली जाति का प्रसिद्ध युगल नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। कौन सी जाति का है? कालबेलिया जाति का। यह नृत्य पनिहारी गीतों पर आधारित है। इसमें पति पत्नी के प्रेम व पतिव्रता धर्म का चित्रण होता है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्यों की अपन बात करें तो शंकरिया आता है, बागड़िया होता है, हिंदोनी भी इनका नृत्य है और राजस्थान के लोक गीतों और नृत्यों के अनूठे संगम का ये उदाहरण है। आगे प्रश्न है कि कानूड़ा नृत्य राजस्थान के जिले के का प्रसिद्ध चौहटन क्षेत्र का नृत्य है। यानी चौहटन क्षेत्र कौन से जिले में आता है? उसका ये कानूड़ा नृत्य है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो ये है बाड़मेर क्षेत्र का। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित एक सामूहिक नृत्य है। बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र गोंद उत्पादन और सुइयां मेले के लिए भी प्रसिद्ध माना गया है। जबकि जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। आगे क्वेश्चन है कि डांग नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है नाथद्वारा, ब्यावर, किशनगढ़ या फिर सरदार चूर। तो ये है नाथद्वारा का। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। यह श्रीनाथ जी की भक्ति और होली के हुड़दंग का संगम है। इसमें महिला पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। और नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला के लिए भी पूरे भारत में ये जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर टोटल जो अपन ने अभी तक टेस्ट सीरीज करी है, ठीक है ना, उसमें से अपन ने इंडियन हिस्ट्री कर ली है, राजस्थान हिस्ट्री कर ली है, अब अपनी आर्ट एंड कल्चर चल रही है, ठीक है ना, जिसके भी टॉपिक लगभग हो चुके हैं, एक दो टॉपिक बचा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अपन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो है वो टोटल जिसमें जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो अपन सभी सब्जेक्टों के सभी क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आरपीएससी पूछ चुकी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये क्वेश्चन भी। मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने के दौरान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है ताशा नृत्य, खारी नृत्य, रतवई नृत्य या फिर पनिहारी नृत्य। इसमें आंसर आएगा ताशा नृत्य। ताशा एक वाद्य यंत्र है जो मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। ताजिया निकालते समय मुस्लिम समुदाय द्वारा शोक मुद्रा में ताशा नृत्य किया जाता है। वीर और करुण रस का मिश्रण माना गया है इसमें। खारी नृत्य जो है वो अलवर में किया जाता है और किसके द्वारा? महिला प्रधान ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा का वह रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है रास, डांडिया, ढोल या फिर गैर। जो पुरुष करते हैं ये कौन सा नृत्य है? रास नृत्य है। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में गरबा के 3 रूप मिलते हैं मुख्य रूप से। पहला तो आता है शक्ति की आराधना जो महिला प्रधान नृत्य है। दूसरा करते हैं रास जो सिर्फ पुरुष करते हैं। और तीसरे में क्या करते हैं? लोक जीवन का चित्रण करते हैं। रास मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति और पुरुष कौशल को प्रदर्शित करता है। गरबा जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसोल बाड़मेर की बटियाणी माता के मंदिर में कौन सा नृत्य प्रमुखता किया जाता है? ऑप्शन है गैर नृत्य, तेराताली नृत्य, लोर नृत्य या फिर चरी नृत्य। इसमें आंसर आएगा तेराताली नृत्य करते हैं। तेराताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाओं द्वारा? कामड़ जाति की महिला। बाबा रामदेव जी के अलावा जसोल की बटियाणी माता के मेले में भी ये किया जाता है। यानी पहले सबसे पहले तो ये रामदेव जी के मेले में भी देखने को मिलता है मुख्य रूप से कृष्ण रामदेव जी के मेले का आता है। जबकि सेकंड ऑप्शन अगर आता है और रामदेव जी का मेला उसमें नहीं दिया हो तो ये जसोल बटियाणी जी के भी किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, 9 दाहिने पैर पर, 2 कोहनी पर और 2 हाथों में। जबकि अपन प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो इसमें मांगी बाई और मोहिनी देवी का भी नाम आता है। आगे क्वेश्चन है कि बीकानेर की कतरियासर में सिद्ध पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य करते समय कौन सा नारा लगाया जाता है? ये अपन ने देख भी लिया। यहाँ पे फतेह फतेह का नारा लगाते हैं ये लोग। फतेह फतेह जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा, ठीक है, ये हो गया था अपना। इसमें मतीरा फोड़ना और हल जोतना जैसी क्रियाएं भी होंगी। तो ये अपने आज की क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में नए क्वेश्चन लेके।